इधर ब्रज 84 कोस परिक्रमा में कलयुग में श्रवण कुमार के हुए दर्शन। जहां आज में के युग में ज्यादातर बहुएं अपने सास ससुर को घर से निकाल देते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं आज की एक पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनी एक बहू जो अपनी 92 वर्षीय सास को टब में बिठाकर बहू ब्रज 84 कोस परिक्रमा करा रही है, जिसे देखने के लिए ब्रज परिक्रमा में जगह जगह लोगों का हुजूम लग गया है और जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी के चलते आज 14 दिन की यात्रा का ब्रज धाम बनचारी में समापन हुआ और इसी के चलते ब्रज के गांव बनचारी के लोगों ने भी इस सास बहू के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। जहां आज के जमाने में सास ससुर को बोझ समझती है, वहीं आज के जमाने में श्रवण कुमार भी हैं। जहां आपको बता दें कि हताने गांव की काजल चौधरी ऐसी बहु बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है, जिसे अपनी सास को सिर पर बैठाकर अधिक मास के लिए महीने में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करा रहे हैं। ये परिक्रमा हरियाणा, यूपी, राजस्थान होते हुए 14 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी और ये परिक्रमा होटल के बनचारी गांव के दाऊजी के मंदिर से शुरू हुई है और हरियाणा, यूपी, राजस्थान से होती हुई बनचारी में ही समापन करनी होती है। ऐसे ही काजल अपनी सास को सिर पर बिठाकर गांव बनचारी पहुंची तो गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने कहा कि ये सच्ची तपस्या है और काजल ने कहा कि मेरे तो सभी बहनों से यही कहना है कि माँ बाप सास ससुर की सेवा करने में ही तीर्थों का फल मिलता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते उनके लिए कोई तीर्थ नहीं है। काजल की इसी तपस्या की लोग जमकर तारीफ भी करें और कहा यह भी जाने वाला है कि समय में एक प्रेरणा है, बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए और कहा कि ऐसी संस्कारी बहु बेटी हो और माँ बाप की सेवा करे तो कोई बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में न जाए। माता एक मिनट बोलो। बहुएं सास से बात करने तक राजी नहीं होती हैं, उनको वृद्धाश्रम भेज देती हैं और ऐसे युग में आज एक बहू अपनी सास को 84 को उसके सिर पर बैठा करके परिक्रमा करा रही है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? बोलिए। आज के वहाँ में राज में जो अपनी सासू की माता की नहीं करती, माता भी गोद में हमें पेट में रखती है, गुमूत में रहती है, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए और सेवा नहीं कर रहे वे उसमें भेज दे। अनाथ साला में अपनी माता को, अपनी बहना को, अपने पिताजी का, उनका ठाकुर जी देखेगा, वही करेगा न्याय, जो भी कुछ करेगा। हम कुछ करने वाले नहीं है। तो आप क्या ऐसी जनरेशन को संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से माँ बाप की सेवा जिसके आज समझ लो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की, माता जी की भी, अपनी की भी, सासू की, नंद की, सबकी करनी चाहिए। नहीं करेगा तो बहुत बुरे वहां में जाएगा। इस प्रकार में बहू बेटा सब यही नैया करे हैं। आज वो जो माता जी अपनी बहू सासू को, दासू को रख रही है सिर पे, तो वहाँ का बहुत कछ सुरक्षित जाएगी। तो आने वाली है दाऊदीन पे आ रही है, जो दर्शन कर रहे हैं कर ले उसके। कितने स्वागत है रे बनचारी गांव और पास के बहुत कच कर रहे हैं। पटवारी जी बताएंगे, जो आज के युग में बहुएं अपनी सासों को बोलना पसंद नहीं करती हैं, वृद्धाश्रम भेज देती हैं, तो ऐसी में एक युग में देखने को मिला है कलयुग में एक बहू अपनी 90-92 साल की जो सास है उसको ब्रज 84 को परिक्रमा करा रही है और आज उनका भव्य स्वागत है। सबसे पहले तो हरिओम पंडित जी, आपका ब्रज धाम बनचारी पहुंचने पर बलदाऊ की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सभी छायाकार पत्रकार साथियों का। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हरिओम पंडित जी, आज के युग में एक बहू अपनी सास को लेके और ब्रज 84 कोस परिक्रमा करा रही है। ये बहुत बड़े पुण्य की सौभाग्य की बात है और हमारे आने वाले जो भविष्य के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। अगर हर बहू अपनी सास की और हर बेटा अपने माँ बाप की अगर सेवा करे तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और ये आने वाली हमारी जनरेशन को भी इस बहन की तरफ से एक सीख है कि सास से अगर माँ माने सास को, तो सास से बड़ा और ससुर से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। हम उनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं और यही हम तो कामना करेंगे आगे भी कि दाऊजी महाराज से भी यही प्रार्थना है हमारी कि हर बहन बेटी अगर इसी तरीके से ये धर्म पुण्य के काम में बचत चलती रहे तो आगे ही एक ईश्वर के प्रति और आस्था और हमारे बुजुर्गों के प्रति भी एक आस्था हमारी बनी रहेगी। तो आज वो बनचारी में आज उनका समापन है, क्योंकि बनचारी से उन्होंने परिक्रमा कराई है, बनचारी में आज उनका समापन है, तो किस तरीके से स्वागत की बनचारी दादा, हम नाले के पुल पे से ही नगारे इनसे उनके सम्मान करते हुए ग्राम बस्ती में प्रवेश कराएंगे
और उसके बाद बलदाऊ मंदिर पे ही उनकी आज परिक्रमा का समापन है। हमारी पूरी बस्ती की तरफ से पूरी बस्ती यहाँ इकट्ठी है, हमारी दाऊजी सेवा समिति इकट्ठी है, सभी छोटे बड़े सभी इकट्ठे, माता बहनें भी हैं। तो उनका हम एक शॉल उड़ाकर दोनों सास बहू को 1100 की माला घेरेंगे और फूल हम वहीं से नाले पैसे ही बरसाते हुए उनको ला रहे हैं और उनका बहुत भव्य स्वागत दाऊजी महाराज की नगरी में किया जाएगा। पटवारी जी बताएंगे, जो आज के युग में बहुएं अपनी सासों को बोलना पसंद नहीं करती हैं, वृद्धाश्रम भेज देती हैं, तो ऐसी में एक युग में देखने को मिला है, कलयुग में, कि एक बहू अपनी 90-92 साल की जो सास है उसको व्रतवासी को परिक्रमा करा रही है और आज उनका भव्य स्वागत है। सबसे पहले तो हरिओम पंडित जी, आपका बिरधाम बंचारी पहुंचने पर बलदाऊ की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सभी छायाकार पत्रकार साथियों का। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हरिओम पंडित जी, आज के युग में एक बहू अपनी सास को लेके और फिर 84 कोस परिक्रमा करा रही है। ये बहुत बड़े पुण्य की सौभाग्य की बात है और हमारे आने वाले जो भविष्य के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। अगर हर बहू अपनी सास की और हर बेटा अपने माँ बाप की अगर सेवा करे तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और ये आने वाली हमारी जनरेशन को भी इस बहन की तरफ से एक सीख है कि सास से अगर माँ माने सास को तो सास से बड़ा और ससुर से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। हम उनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं और यही हम तो कामना करेंगे आगे भी कि दाऊजी महाराज से भी यही प्रार्थना है हमारी कि हर बहन बेटी अगर इसी तरीके से ये धर्म पुण्य के काम में बचत चलती रहे तो आगे ही एक ईश्वर के प्रति और आस्था और हमारे बुजुर्गों के प्रति भी एक आस्था हमारी बनी रहेगी। तो आज वो बंचारी में आज उनका समापन है, क्योंकि बंचारी से उन्होंने परिक्रमा कराई है, बंचारी में आज उनका समापन है, तो किस तरीके से स्वागत की बंचारी दादा, हम नाले के पुल पे से ही नगारे इनसे उनके सम्मान करते हुए ग्राम बस्ती में प्रवेश कराएंगे और उसके बाद बलदाऊ मंदिर पे ही उनकी आज परिक्रमा का समापन है। हमारी पूरी बस्ती की तरफ से पूरी बस्ती यहाँ इकट्ठी है, हमारी दाऊजी सेवा समिति इकट्ठी है, सभी छोटे बड़े सभी इकट्ठे, माता बहनें भी हैं। तो उनका हम एक शॉल उड़ाकर दोनों सास बहू को 1100 की माला घेरेंगे और फूल हम वहीं से नाले पैसे ही बरसाते हुए उनको ला रहे हैं और उनका बहुत भव्य स्वागत दाऊजी महाराज की नगरी में किया जाएगा।